प्यारे बच्चों, क्लास 12 की मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। मैं जयलाल, प्रवक्ता गणित, एचवी इंटर कॉलेज अलीगढ़। प्यारे बच्चों, अवकल समीकरण के चैप्टर में मैंने आपको अब तक अवकल समीकरण की परिभाषा, अवकल समीकरण के प्रकार, अवकल समीकरण की कोटि एवं घात तथा इससे ठीक पहले के लेक्चर में अवकल समीकरण का व्यापक एवं विशिष्ट हल की चर्चा की थी। प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया था कि कोई भी फलन किसी अवकल समीकरण का हल कहलाता है यदि वह उस अवकल समीकरण को संतुष्ट करता है, और ऐसा हल जिसमें स्वेच्छ अक्षरों की संख्या अवकल समीकरण की कोटि के बराबर होती है तो वह उसका व्यापक हल कहलाता है। और साथ में प्यारे बच्चों, मैंने ये भी बताया था कि ऐसा कोई भी हल जो स्वेच्छ अचर या स्वेच्छ अचरों से स्वतंत्र हो उस अवकल समीकरण का विशिष्ट हल कहलाता है या पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहलाता है। प्यारे बच्चों, आज हम चर्चा करेंगे दिए हुए व्यापक हल वाले अवकल समीकरण का निर्माण, माने फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस हुज जनरल सॉल्यूशन इज गिवन। इसमें हमें प्यारे बच्चों वक्रों के कुल का समीकरण को निरूपित करने वाले अवकल समीकरण का निर्माण करना है। यानी यदि हमें वक्रों के कुल का समीकरण दिया है तब हम चरों एवं अचरों के संबंध से स्वेच्छ अचरों का विलोपन कर उसका अवकल समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे, आइए एक इलस्ट्रेशन के द्वारा देखते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैंने एक इलस्ट्रेशन लिया है। देखिए, यहाँ पर एक समीकरण है, इस पर विचार करते हैं। और समीकरण आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, और यहाँ पर आर क्या है? आर एक स्वेच्छ अचर है, एक प्राचल है। अब आप देख रहे हैं, क्या ये वृत्त का समीकरण है? निश्चित रूप से ये वृत्त का समीकरण है, और वो भी ऐसे वृत्त का समीकरण जिसके सेंटर कितने हैं? 0 0। क्योंकि जब इसको हम लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में तो इसका समीकरण होगा x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। माने इसके केंद्र 0 0 है, लेकिन इसकी त्रिज्या कितनी है? r है। अब प्यारे बच्चों, अगर हम यहाँ पर r को भिन्न भिन्न मान प्रदान कर दें तो हमें उतने ही बहुत सारे वृत्तों के समीकरण प्राप्त होंगे। जैसे अगर आपकी फिगर देख पा रहे हैं, आपके सामने है, यहां पर मैंने r की वैल्यू 1 ली है तो इसका समीकरण बना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और जब r की वैल्यू 2 ली प्यारे बच्चों तो उसका समीकरण आपका ही है। और r की वैल्यू 3 लेने पर वृत्त का समीकरण आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। इसी प्रकार से आप r के अन्य मान भी ले सकते हैं। बहुत सारे वृत्त बनेंगे r के जितने मान लेते जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, क्या मिलेगा आपको? यहाँ पर देख रहे हैं वृत्तों के r के मान तो अलग अलग हैं, लेकिन एक चीज कॉमन है इसमें। क्या कॉमन है? कॉमन है इसका सेंटर, और वो कितना है आपका? 0 0 0 0। ये कॉमन है। तो जाहिर सी बात है कि ये सकेंद्रीय वृत्त हुए। तो जो समीकरण था हमारा पहला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक जनरल इक्वेशन है वृत्त का, ये क्या निरूपित करता है? ये एक ऐसे सकेंद्रीय वृत्तों के कुल को निरूपित करता है जिनका केंद्र 0 0 है और जिनकी त्रिज्याएं भिन्न है। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा कि हमने एक पैरामीटर वाला समीकरण लिया था वृत्त का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर।
और उससे हमने देखा कि x एक सकेंद्री वृत्तों के कुल का समीकरण ज्ञात किया। माने अब हमारी समस्या यह है कि अब हम ऐसे अवकल समीकरण का निर्माण कर सकते हैं जो इस कुल के प्रत्येक सदस्य द्वारा संतुष्ट होता हो, और ऐसा तभी संभव है जब समीकरण फर्स्ट माने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर को इस आर से मुक्त कर दे, मुक्ति दिला दे। क्यों दिलाया जाए मुक्ति की क्या आवश्यकता पड़ गई? क्योंकि आर के मान भिन्न भिन्न है, आर की वैल्यू हम जो भी देंगे अलग अलग समीकरण मिलेंगे ना। इसलिए हम एक ऐसे अवकल समीकरण का निर्माण करना चाहते हैं जो एट ए टाइम पूरे के सकेंद्री वृत्तों के परिवार को निरूपित करता हो। तो क्या करेंगे हम उसके लिए? हम इसके लिए उसका अवकलन करेंगे, क्योंकि हमें आर से मुक्ति पानी है। तो आर से मुक्ति पाने के लिए हम समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर का एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे। प्यारे बच्चों, एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या मिलेगा? 2x प्लस इसका क्या होगा? 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, और आर स्क्वायर का क्या होगा? 0। तो इस प्रकार से आपके सामने समीकरण आएगा 2x प्लस 2y डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। 2 इसमें से कॉमन ले लेंगे, राइट हैंड की तरफ भेज देंगे तो 0 डिवाइड हो जाएगा, 2 से 0 ही आ जाएगा। तो समीकरण आएगा आपका x प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। प्यारे बच्चों, यह अवकल समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर द्वारा निरूपित सकेंद्री वृत्तों के कुल को निरूपित करता है। शायद आप समझ गए होंगे। आपने यहाँ पर एक बात ये देखी कि जो आपको अवकल समीकरण मिला, इसकी कोटि कितनी है? इसकी कोटि है 1। ऑर्डर इसका कितना है? 1। और समीकरण जो लिया था हमने, समीकरण क्या लिया था? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। इसमें स्वेच्छ अचर की संख्या कितनी है? स्वेच्छ अचर इसमें कितना है? 1। तो जो अवकल समीकरण मिलता है वो वृत्तों के कुल के समीकरण में स्वेच्छ अचर की संख्या के बराबर होता है। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट स्वेच्छ अचर, ये इसलिए मैंने नोट में लिखा है यहाँ पे कि स्वेच्छ अचरों की संख्या इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू अवकल समीकरण की कोटि। प्यारे बच्चों, आइए एक और इलस्ट्रेशन की बात करते हैं, और वो ये है हमारा वक्रों के कुल y इज इक्वल टू ए साइन एक्स प्लस बी, जहां पर a एंड b क्या है? हमारे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। इस पर भी विचार कर लेते हैं। ये भी वक्रों के कुल का समीकरण है प्यारे बच्चों। तो हमें एक ऐसे अवकल समीकरण का निर्माण करना है जो इसको निरूपित करता हो, इस वक्रों के कुल को निरूपित करता हो। तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम इसका अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष इसका अवकलन। यहां पर y इज इक्वल टू कितना दिया है? a साइन एक्स प्लस बी, और इसका अवकलन करेंगे तो प्यारे बच्चों क्या आएगा? देखिए dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ए साइन का अवकलन क्या होता है? कॉस। एंगल क्या है इसके साथ में? x प्लस बी है, तो एंगल भी x प्लस बी आएगा, इंटू डी अपॉन डी एक्स एक्स प्लस बी। श्रृंखला नियम के अकॉर्डिंग, श्रृंखला नियम यही कहता है। तो इसका कितना हुआ अवकलन? 1, और प्लस इसका कितना हुआ? 0। तो ये हुआ आपका a cos x प्लस बी। फिर दोबारा से इसका अवकलन करेंगे प्यारे बच्चों, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं, अवकलन करने पर तो क्या मिलेगा आपको? देखिए dy अपॉन डी एक्स का हो जाएगा आपका d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस का कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? माइनस
साइन। ए कांस्टेंट है ये आपका x प्लस बी, और x प्लस बी का अवकलन मैंने अभी बताया आपको कितना होता है 1 प्लस 0, यानी 1 इसका हो गया प्लस 0 इसका हो गया तो 1 ही हो जाएगा इंटू 1। अब आप देख रहे हैं ये क्या है, ये समीकरण फर्स्ट है, y की वैल्यू है ये, तो ये हो गया आपका इज इक्वल टू माइनस वाई। तो समीकरण क्या मिला आपको, d2y ओवर dx स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू 0, ये प्लस है। आपको जो समीकरण मिला प्यारे बच्चों, अवकल समीकरण, कोटि कितनी है इसकी 2, और इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट स्वेच्छ अचर कितने इसमें 2। यही मैंने आपको लिखा भी है, यह दिए गए वक्रों के कुल के लिए अवकल समीकरण है जिसकी कोटि 2 है, और इसमें भी स्वेच्छ अचर की संख्या 2 है और समीकरण की कोटि भी आपको 2 मिल गई। तो प्यारे बच्चों ये बात रिमार्केबल है, और उसमें देख के मैंने लिखा भी रिमार्क में टिप्पणी में कि किसी वक्र कुल को निरूपित करने वाले अवकल समीकरण की कोटि उतनी ही होती है जितने उस वक्र कुल के संगत स्वेच्छ अचर होते हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। आइए बच्चों जरा बात करते हैं अब इसकी कार्यविधि की, अवकल समीकरण का निर्माण कैसे करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, समीकरण में उपस्थित भिन्न स्वेच्छ अचरों की गणना करें। कितने स्वेच्छ अचर है, 1 है या 2 है। उसके बाद फिर इसमें उस समीकरण को x के सापेक्ष उतनी बार अवकलन करें जितने के समीकरण में उपस्थित स्वेच्छ अचर है। इसके बाद फिर स्वेच्छ अचरों का विलोपन करें, और तब आपको जो समीकरण प्राप्त होगा वही आपका अवकल समीकरण होगा। आइए बच्चों उदाहरण की बात करते हैं इसी से संबंधित। पहला एग्जाम्पल आपके सामने, y अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श करने वाले 0 0 पर वृत्तों के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र x धनात्मक अक्ष पर है। तो इसकी फिगर क्या होगी बच्चों, देखिए ये फिगर होगी इसकी। इस तरह के बहुत सारे वृत्त बनेंगे एक्स एक्सिस पर, लेकिन मैंने यहाँ पर एक सदस्य को लिया है और उसमें जो y अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श कर रहा है, और इसकी जो सेंटर है वो a0, यहां से a दूरी मान ली है, ये वाली दूरी आपकी कितनी है a। तो सेंटर हो गया a0 और रेडियस कितनी हो गई a। तो इसका जो समीकरण होगा वो होगा प्यारे बच्चों, वृत्त का समीकरण जो y अक्ष को मूल बिंदु 0 0 पर स्पर्श करता है तथा जिसकी त्रिज्या a तथा केंद्र a0 है, होगा कितना होगा x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। अब इसको हम खोल देंगे, ओपन करेंगे, तो ओपन करने के बाद प्यारे बच्चों ये आएगा x स्क्वायर माइनस 2ax प्लस a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। देखिए a स्क्वायर से स्क्वायर कट गया आपका, तो ये आया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ax। प्यारे बच्चों अब हम अवकलन करेंगे, किसके सापेक्ष करेंगे, x के सापेक्ष। अब देखिए इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितना है 1, स्वेच्छ अचर की संख्या 1 है, इसलिए सिंगल टाइम इसका अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x प्लस 2y dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2a। x का कितना होगा 1। इसको आप इस तरह से 2 कॉमन ले लीजिए लेफ्ट साइड से, और राइट साइड से कट जाएंगे आपस में, तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू a। प्यारे बच्चों इसको मैं समीकरण सेकंड नाम दे देता हूं। अब देखिए ये जो a की जो वैल्यू है, हमें a का विलोपन करना है फर्स्ट और सेकंड से, तो क्या करेंगे, a की वैल्यू उठा करके सेकंड से फर्स्ट में रख देंगे, तो क्या आ जाएगा, समीकरण हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए की वैल्यू आपने रख दी यहां से x प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स
और क्या बचा आपका x, ये आया। और देखिए इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं तो क्या मिला आपको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x प्लस इसका x का भी इसमें मल्टीपल कर देंगे, एक्स स्क्वायर हो गया प्लस 2xy dy अपॉन dx। ठीक है बच्चों, इसको हम इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2xy dy अपॉन dx। एक्स स्क्वायर इधर आ जाएगा तो आपका हो जाएगा बचा कितना, प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। कितने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन मिली बच्चों आपको, एक ऑर्डर की मिली, केवल एक ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस तरह से आपने देखा। उदाहरण 2, ऐसे परवलयों के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए, निर्मित कीजिए जिनका शीर्ष मूल बिंदु पर है और जिनका अक्ष धनात्मक वाई अक्ष की दिशा में है। प्यारे बच्चों, मैंने यहाँ पर देखिए वाई अक्ष पर बहुत सारे पैराबोला बनेंगे, उनका परिवार होगा, उनका कुल होगा। तो मैंने एक सदस्य लिया है और मान लिया कि उसकी नाभि 0,a है। तो प्यारे बच्चों, ऐसे परवलय का समीकरण जिसका शीर्ष, देखिए यहाँ पर ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, जिसका वर्ड है ये, जिसका शीर्ष 0,0 तथा अक्ष धनात्मक वाई अक्ष की दिशा में है। क्या समीकरण होगा इसका, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। अब हमें क्या करना है, इसका अवकलन करना है एक्स के सापेक्ष। समीकरण क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, ये है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। एक्स के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं, डिफरेंशिएटिंग शॉर्ट में लिख देता हूं मैं, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स। इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट नाम दिया, तो ये हुआ आपका 2x इज इक्वल टू 4a, y का कितना हो जाएगा, dy अपॉन dx। और यहां से dy अपॉन dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, dy अपॉन dx की वैल्यू हो जाएगी 2x अपॉन 4a, तो हो जाएगा x अपॉन 2a। वर्किंग रूल में मैंने आपको बताया था अवकलन करने के बाद अवकलन केवल एक बार करेंगे। क्यों करेंगे एक बार, क्योंकि इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की संख्या कितनी है, केवल एक है, इसलिए एक बार अवकलन किया। अब हमें ए का विलोपन करना है, तो क्या करें, सबसे आसान तरीका यह है कि फर्स्ट और सेकंड का मल्टीपल कर देते हैं। तो इसका मल्टीपल किया, कितना आया, एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स, लेफ्ट हैंड साइड का इज इक्वल टू, इन दोनों का मल्टीपल किया तो कितना आएगा, 4ay मल्टीप्लाई बाई एक्स अपॉन 2a। देख रहे हैं बच्चों, ए से कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो कितना मिला, ये मिला आपको इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 2xy इज इक्वल टू 0। एक्स इसमें से कॉमन लेके राइट हैंड साइड की तरफ भेज देंगे, 0 को डिवाइड कर देंगे, 0 ही आ जाएगा, तो ये आ जाएगा एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 2y इज इक्वल टू 0। यही प्यारे बच्चों आपका अभीष्ट अवकल समीकरण होगा। आइए उदाहरण 3 एक और एग्जाम्पल लेते हैं प्यारे बच्चों। ऐसे परवलयों के कुल का समीकरण, कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जिनकी नाभियां एक्स अक्ष पर हैं तथा जिनका केंद्र मूल बिंदु है, केंद्र इसका मूल बिंदु है। तो प्यारे बच्चों आप जानते हैं ऐसे परवलयों के कुल का समीकरण जिनकी नाभियां एक्स अक्ष पर हैं तथा केंद्र मूल बिंदु पे है, आपने क्लास 11th में 2D जब पढ़ी होगी तो उसका ये समीकरण पढ़ा होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। अब ये समीकरण है आपका, इसको हम जो है एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे। आइए करते हैं। क्या है समीकरण आपका, एक्स स्क्वायर
अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। देखिए बड़ा सिंपल है, 1 अपॉन ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, एक्स स्क्वायर का कितना हुआ 2x माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, वाई स्क्वायर का कितना होता है 2y डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू राइट हैंड साइड 1 का कितना हो जाएगा 0। अब इसमें से 2 कॉमन निकाल के राइट हैंड साइड की तरफ भेजेंगे, 0 को डिवाइड कर देंगे तो 0 आ जाएगा और ये आ जाएगा आपका 1 अपॉन ए इंटू ए स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन बी स्क्वायर वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। राइट। अब इसमें देखिए आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की संख्या कितनी है 2 है, तो डिफरेंशिएट भी 2 टाइम्स करना पड़ेगा हमें। आइए एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट देते हैं। एक बार अवकलन और करने पर डिफरेंशिएटिंग शॉर्ट में लिख देता हूं मैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड्स ऑन बोथ साइड्स। तो क्या होगा इसका 1 अपॉन ए स्क्वायर है, एक्स का 1 हो गया तो 1 अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन बी स्क्वायर तो कांस्टेंट है। यहां पर मल्टीपल रूल प्रोडक्ट रूल गुणनफल विधि का प्रयोग करेंगे तो देखिए y पहला पद जो की तो रखेंगे, इसका जब अवकलन करेंगे तो क्या होगा d2y ओवर dx स्क्वायर d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस सेकंड फंक्शन एज इट और y का क्या होगा dy अपॉन dx। तो कितना हो जाएगा ये dy अपॉन dx का होल स्क्वायर। ये हुआ प्यारे बच्चों। अब देख रहे हैं आप यहां से 1 अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू ये मिल गई आपको, तो 1 अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू हम समीकरण नंबर फर्स्ट में रख सकते हैं यहां पर। तो समीकरण नंबर फर्स्ट में रखने से क्या मिलेगा, देखिए x का मल्टीपल होगा इसके साथ में तो ये हो जाएगा x अपॉन बी स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका y d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर। इसको ब्रैकेट बड़ा बना लीजिए। क्या मिला आपको x अपॉन बी स्क्वायर y इंटू यहाँ y आएगा d2y ओवर dx स्क्वायर प्लस dy अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन बी स्क्वायर y इंटू y इंटू dy अपॉन dx। ये मिला प्यारे बच्चों। अब देखिए 1 अपॉन बी स्क्वायर दोनों साइड से कैंसिल हो जाएंगे तो क्या मिला आपको मिला एक्स वाई d2y ओवर dx स्क्वायर या y डबल डैश कह सकते हैं इसे प्लस एक्स वाई डैश का स्क्वायर माइनस ये इधर कर लेंगे इसे माइनस वाई डैश इज इक्वल टू 0 और इसको ये पोजीशन आ गई आपकी। देखिए फिर से देखिए एक्स वाई डैश प्लस एक्स वाई डैश स्क्वायर माइनस वाई डैश इज इक्वल टू 0। एक्स इसमें से कॉमन था और इसको हम जैसे मैंने बताया ना अभी इसको यही तो लिखा था मैंने d2y ओवर dx स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर अपन ये आपका dy अपन dx का होल स्क्वायर हो गया माइनस वाई और ये वाई डैश हो गया इक्वल टू 0। यही प्यारे बच्चों आपका अभीष्ट अवकल समीकरण है। आइए प्यारे बच्चों तो आज आपने क्या सीखा, यदि वक्रों के कुल का समीकरण दिया है फैमिली ऑफ कर्व्स
फैमिली ऑफ कर्व्स में फैमिली ऑफ सर्किल हो सकता है, फैमिली ऑफ पैराबोला हो सकता है, फैमिली ऑफ इलिप्स हो सकता है, फैमिली ऑफ हाइपरबोलास कुछ हो सकता है। यदि उसका समीकरण दिया है, वक्रों के कुल का समीकरण दिया है, तब हमें चरों एवं अचरों के संबंध से स्वेग सचरों का विलोपन कर जो भी ए या बी होते हैं उसके अवकल समीकरण को ज्ञात कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना था और नेक्स्ट जो टॉपिक होगा अब आपके लिए वो होगा बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक। इंपॉर्टेंट तो ये भी है ये, और ये आपका प्रथम कोटि एवं प्रथम घात के अवकल समीकरण को हल करने की विधियां। जैसा कि प्यारे बच्चों हम अब तक आपको गृह कार्य देते आए हैं, तो आज भी बिना गृह कार्य के कार्य अधूरा ही रहता है, इसलिए गृह कार्य जरूरी है। तो आपके लिए गृह कार्य ये है कि प्रश्नावली 9.3 जो इसी टॉपिक से संबंधित है उसके शेष प्रश्न आपको हल करने हैं एनसीईआरटी बुक के। इसके अलावा जो विविध प्रश्नावली है एनसीईआरटी की उसका प्रश्न 3 हल करना है आपको 3। इसके अलावा प्यारे बच्चों मैंने आपको एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया है जिसमें लिखा है वक्रों के कुल y² = 4ax + a का अवकल समीकरण है। तो 4 आपके पास विकल्प है और इसमें देखिए करके बस आंसर आपके सामने लिख दिया है मैंने, ये डी है। आप घर पर इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा। आज इतना ही, धन्यवाद।